बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू कैम्ब्रिज स्टडी में। देखिए, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने कार्बन और उसके यौगिक में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो अगर आपने वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो सबसे पहले आप जाइए उन वीडियोस को देखिए और उनसे कुछ सीखिए। उसके बाद जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से कार्बन और उसके यौगिक में आप उनका नामकरण करते थे, जिसमें आपने कुछ सिस्टम देखा जिसको हम लोग IUPAC सिस्टम कहते थे। और IUPAC सिस्टम के अंतर्गत आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जैसे आपने प्रीफिक्स क्या होता था, सफिक्स क्या होता था, पेरेंट वर्ड या जिसको मूल शब्द या जनक शब्द कहते थे वो क्या होता था। इसके अलावा जिसको आप अनुलग्न या प्रत्यय कहते हो आप अलग अलग साइड में जो जुड़ता है। तो देखिए, एक बेसिक सा जो नियम था वो क्या था कि सबसे पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर पेरेंट वर्ड आएगा, उसके बाद सफिक्स फर्स्ट आएगा और उसके बाद सफिक्स सेकंड आएगा। ठीक है, ये किसी भी IUPAC को लिखने का बेसिक तरीका है। पेरेंट वर्ड जिसको आप मूल शब्द कहते थे, मूल शब्द या फिर जनक शब्द कहते थे। जनक शब्द में आप लोगों ने किसको लिखा था? आप लोगों ने कार्बन, जैसे कार्बन को हम लोग एल्क या कार्बन कहते हैं, एल्क कहेंगे। तो बेसिकली जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे, एक कार्बन है तो आपने मेथ बोला, 2 कार्बन है तो एथ, इसी तरीके से 10 कार्बन का नाम आपने जान लिया था। सफिक्स फर्स्ट में क्या आता है? सफिक्स फर्स्ट में आता है सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आता है। ठीक है, ये हो गया आपका सफिक्स फर्स्ट। प्रीफिक्स क्या होता है? जितनी भी शाखा युक्त जो भी आपके शाखाएं होती हैं सीधी श्रृंखला में, या फिर अगर आपका कोई भी क्रियात्मक समूह आ जाता है, अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह होता है तो जिसकी वरीयता ज़्यादा रहती है उसको हम लोग सफिक्स सेकंड में लेते हैं, और जो कम वरीयता जिसकी रहती है उसको प्रीफिक्स में ले लेते हैं। तो अभी हम लोग नियम कानून को पढ़े, इससे पहले हम लोग एक आध क्वेश्चन ऐसा लगाएंगे कि जिससे हमारा नियम कानून क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीधा नियम को नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम सवालों को लगाएंगे और सवाल के तहत जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां आपको हम नियम बताते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, मुख्यतः जो हाई स्कूल की बात अगर करें तो 4 आपको क्रियात्मक समूह उसके बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे COOH जिसको आप ओइक एसिड, इसका जो सफिक्स सेकंड है वो ओइक एसिड है, और दूसरा आप क्या लेते हो? CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में क्या आता है? अल आता है। क्या आता है लास्ट में? अल। और अगर OH आता है यानी एल्कोहल ग्रुप आप लेते हैं तो इसमें क्या आता है? ऑल आता है। ध्यान रखिएगा, OL होगा और ये AL होगा। और इसके अलावा CO जिसको आप कीटोन ग्रुप कहते हो तो इसमें ओन आता है। ठीक है, बात समझ में आती है? तो ये सफिक्स सेकंड है, यानी जो सबसे लास्ट में जाके जुड़ेगा वो है। अच्छा साहब, इतना जान गए आप, तो आप लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं हम लोग, उसके बाद इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद तब देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है अपना, CH3 CH2 CH, ऊपर जुड़ गया CH3, इधर जुड़ गया CH2 और ये जुड़ गया OH। अब देखिए, इसका नाम लिखना है अगर हमको, तो हमको सबसे पहले इसमें क्या करनी पड़ेगी? एक लॉन्गेस्ट चैन रूल होता है, लॉन्गेस्ट चैन रूल होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो अगर आप यहाँ से शुरू करिए कि यहाँ से शुरू करिए, अब ये बात है कि सर यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें, तो जहाँ से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़े, या फिर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है या फिर आपका कोई एल्किल समूह है, इस तरह से जो अलग से ब्रांच निकली हुई है उसको एल्किल समूह बोलते हैं। तो अगर आपका नज़दीक पड़ता है जहाँ से, आप वहाँ से शुरू करेंगे। तो हमको दिख रहा है कि हम अगर यहाँ से चलें तो यहाँ से नज़दीक पड़ेगा, तो अब इसको आप नंबरिंग दे दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन। ठीक है, तो 4 कार्बन हो गया। तो अब पहले एक नियम आपको एक बार फिर से देख लें, पेरेंट वर्ड सफिक्स फर्स्ट। पेरेंट वर्ड में 4 कार्बन है। ठीक है, अब प्रीफिक्स में कौन आता है? जो इस श्रृंखला के ऊपर या नीचे होगा, यानी जो भी शाखाएं होंगी वो आपके प्रीफिक्स में आ जाएंगी। तो आपको एक प्रीफिक्स ये दिखाई पड़ रहा है जिसको आप लोग क्या कहते हो? अगर CH4 होता तो क्या होता? CH4 होता तो मेथेन होता। अब एक हाइड्रोजन उसमें से खत्म हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया और सिंगल बॉन्ड बच गया CH3 इस तरह से, तो उसको बोलते हैं मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? मेथिल समूह। तो इसको अगर कहीं Me भी लिखा रहेगा तब आप उसको मेथिल जानेंगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स में हमारे लिए यहाँ पर क्या आएगा? 2 पे है मेथिल, तो आप क्या कहेंगे? 2 मेथिल। प्रीफिक्स हो गया आपका, वेरी गुड। पेरेंट वर्ड में क्या आएगा? तो 1 2 3 4 के लिए होता है ब्यूट, तो आप क्या लिखेंगे? ब्यूट या ब्यूटा।
ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया ब्यूट। अब सफिक्स फर्स्ट में क्या आता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है आपके कंपाउंड में। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि सब में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग यहाँ पर ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। तो इस ब्यूट को हम लोग क्या कर देंगे, ब्यूटेन बना देंगे। ब्यूटेन बनाने के बाद सफिक्स सेकंड, क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, तो है, और इसका क्रियात्मक समूह का जो द्वितीयक सफिक्स होता है, जिसको आप सेकेंडरी सफिक्स कहते हो या द्वितीयक अनुलग्न कहते हैं, वो होता है ऑल। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नॉल। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल। तो इसमें हम लोगों ने क्या सीखा कि लॉन्गेस्ट चेन रूल आपको सिलेक्ट करना है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला आपको तय करनी है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देखना है, उसके बाद आपको नंबरिंग कर लेनी है, और नंबरिंग करने के बाद जिसका जो पोजीशन है उसके साथ लिखा जाएगा उसका नाम। देखिए इसको 1 ऑल भी आप लिख सकते थे या नॉल 1 लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये नॉर्मल में है इसीलिए आप 1 नहीं लिखते। 2 होता, 3 होता तो हम लोग उसको मेंशन कर देते। खैर चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH Br CH2 CH CH3 CH3, कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें क्या करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग के लिए एक छोटी सी चीज़ जानिए कि सबसे पहले आपको देखना है कि डबल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ेगा, उसके बाद देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ेगा, और उसके बाद देखना है कोई एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह कहाँ से नज़दीक पड़ेगा। तो ये आपको देखना है कि आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर एल्किल ग्रुप कहाँ से नज़दीक पड़ेगा, उसके बाद आप चलेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग चलें तो ये एक एल्किल ग्रुप है हमारा, जिसको आप मेथिल कहते हो। तो आप नंबरिंग करना शुरू करो यहाँ से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और ये हो गया 5। आपको सर इधर से क्यों नहीं करते, क्योंकि हमको एल्किल ग्रुप देखना है, पहले किधर पड़ेगा। पहले अगर डबल बॉन्ड होता तो हम लोग उधर से शुरू करते जहां से आपका डबल बॉन्ड नजदीक पड़ता। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अगर होता कहीं तो ट्रिपल बॉन्ड जहां से नजदीक पड़ता वहां से चलते, और एल्किल ग्रुप यानी मेथिल हो गया, एथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ये जहां से नजदीक पड़ता हम उधर से चलते। तो हम लोगों ने चलना कहाँ शुरू किया, यहाँ से। क्यों, क्योंकि मेथिल नजदीक पड़ा था सर। तो 2 पे मेथिल है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा आपका, 2 मेथिल। आप हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इंग्लिश में थोड़ा और आसान हो जाएगा, क्योंकि M पहले आएगा कि ब्रोमीन B पहले आएगा, आप बताइए जरा। अब आप सोच लीजिए कि इंग्लिश में क्यों प्रिफर किया जाता है कि इंग्लिश में आप क्यों नाम लिखें। आप बताइए अल्फाबेट में B पहले आएगा कि M पहले आएगा। तो आपने क्या लिख दिया, 2 मेथिल लिख दिया। तो अगर आप M को पहले कर देते तो गलत है, जो पहले आता है उसको पहले लिखना है। तो यहाँ पर क्या है, 4 पे ब्रोमो है, तो आप क्या करेंगे, 4 ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो। ठीक है, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो, क्लोरीन है तो क्लोरो, देखिए फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखते हैं प्रीफिक्स, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। ठीक है, आयोडो लिखेंगे। तो इस तरह से आप प्रीफिक्स भी लिख सकते हैं अगर ये सब आपका कोई भी हैलोजन आता है तो। इनको हैलोजन बोलते हैं हम लोग। अब देखिए 4 ब्रोमो हो गया, इसका काम ओके, 2 मेथिल हो गया, यस सर, ये हो गया प्रीफिक्स। ये दोनों क्या थे आपके, साइड चेन थे, तो हमने पहले लिख दिया। अब पेरेंट वर्ड में हम किसको लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। और पांचों देखिए किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, अब आपको ये देखना ना, सफिक्स फर्स्ट। तो ये हो गया अपना पेरेंट वर्ड हो गया। तो सफिक्स फर्स्ट में आएगा एन, तो इसको कर दीजिए पेंटेन। और क्या इसमें कोई आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, आपने जो 4 लिखा था उन चारों में से देखिए कोई है, COOH है, CHO है, OH है, या फिर आपने CO कहीं देखा, नहीं देखा। तो इसीलिए इसको हम लोग पेंटेन लिखकर ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है। बात समझ में आती है। तो इस तरीके से इसका नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो 2 मेथिल पेंटेन हो जाता है। अब हम लोग आपसे क्या कहेंगे कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बोर्ड में जितने आए हुए प्रश्न हैं, जो कि आपके कक्षा 10 में बोर्ड में जितने आए हुए प्रश्न हैं, पिछली बार जितने भी पूछे गए हैं, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे और एक एक का नाम लिखेंगे। आपको क्या करना है, उसका नाम सीखना है और लिखते चलना है। तो चलिए भाई फटाफट से देख लेते हैं बोर्ड में आए प्रश्नों को। देखिए किस तरह से बोर्ड में आए हैं। ये 2006, 9, 13 और 16 में पूछा गया है, तो इसका नाम हमको लिखना है। ठीक है, तो पूरी इत्मीनान के साथ देखिए, आप जो रूल लगाते हो वही रूल लगा के आपको सबका नाम लिखना है, इसीलिए बहुत इत्मीनान के साथ आप देखते रहिए। तो नंबरिंग किधर से शुरू करें, इधर से या इधर से? तो यहाँ आपको पता चलेगा ट्रिपल बॉन्ड आप जब इधर से शुरू करोगे तो जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो नज़दीक पड़ेगा।
तो हमको जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या कोई मेथिल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा हम उधरी से चलना शुरू करेंगे। तो हम लोग यहाँ से चलना शुरू करेंगे, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6 और ये 7 कार्बन। ठीक है, तो 7 कार्बन है। 7 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? क्या इसकी कोई ब्रांच है? क्या आगे पीछे कुछ ऊपर नीचे दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो प्रीफिक्स इसमें नहीं है। तो प्रीफिक्स नहीं है तो आप क्या करिए, आप पेरेंट वर्ड देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए आप पेरेंट वर्ड क्या लिखते हो? हेप्ट। आप क्या लिखते हो? हेप्ट, है ना। 8 के लिए ऑक्ट लिखते हो, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट। तो हेप्ट पेरेंट वर्ड हो गया आपका। अब प्राइमरी है कि आप सफिक्स फर्स्ट में आप क्या लिखते हो? सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? तो आप यहाँ देखिए 2 नंबर पे क्या है? 2 नंबर पे 3 बॉन्ड है, तो 2 नंबर आप यहाँ से जहाँ आप नंबरिंग डालोगे उसके आगे जो होगा वही बॉन्ड आप लेते हो। तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आप क्या लिखते हो? हेप्ट टू आइन, हेप्ट टू आइन। ठीक है, और सफिक्स फर्स्ट हो गया, सफिक्स सेकंड आपका कुछ है ही नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट टू आइन। या फिर इस चीज को आप 2 हेप्टाइन लिख सकते हैं, हेप्टाइन या हेप्टाइन 2 भी कर सकते हैं। आप 2 नंबर को आगे दर्शा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही कंडीशन में हेप्टाइन कर दीजिए, करेक्ट। और अगर परफेक्टली लिखना है तो आप ऐसे ही लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें देखिए किधर से नंबरिंग करें, इधर से करें या इधर से करें? तो आप देखिए COOH इसकी वरीयता ज़्यादा होती है, तो पहले हम लोग अपना फंक्शनल ग्रुप लेंगे। तो इसमें नंबरिंग क्या होगी? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो 4 कार्बन है। क्या आपको कुछ ब्रांच में दिख रहा है? तो हाँ सर, 3 नंबर पे हमको इधर जाने को दिख रहा है कि 3 नंबर पे एक शाखा है। तो आप क्या करेंगे? इसका नाम लिखेंगे 3 मेथिल। क्या लिखेंगे? 3 मेथिल। 3 मेथिल हो गया। अब क्या लिखेंगे? 3 मेथिल हो गया प्रीफिक्स। पेरेंट वर्ड में 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। 4 है तो ब्यूट लिखा, और चारों किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो आपने क्या कर दिया? सफिक्स फर्स्ट की जगह पे ब्यूटेन कर दिया, करेक्ट। ब्यूटेन के बाद अब COOH है, तो COOH एक क्रियात्मक समूह है जिसका सफिक्स सेकंड होता है। क्या होता है? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। आप इसको पहले समझ लीजिए, इसके बाद हम लोग अच्छे लेवल पे IUPAC समझेंगे, देखेंगे। अच्छा साहब, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम आप देखिए, ये इस तरह से भी आप लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O और H। तो अगर कहीं इस तरह से OH लिखा रहा है और C के साथ में जुड़ा रहा है, यानी कार्बन के साथ में OH है और ऊपर भी एक ऑक्सीजन है, तो इसको आप लोग COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल का ग्रुप ही पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा आपका। तो यहाँ पर आपका नाम क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 2 नंबर। 2 है तो 2 के लिए आप क्या लिखते हो? एथ प्लस, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो क्या जोड़ोगे? एन प्लस COOH की वजह से क्या आएगा? ओइक अम्ल। तो क्या हो जाएगा? ओइक अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? एथेनोइक। देखो, एथेन ओइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा, तो उसी में हम सब जोड़ देंगे तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। बात समझ में आती है? ऐसे अगर कहीं इस तरह से सिर्फ लिखा हुआ है HCOOH, तो यहाँ पर बताइए, एक है तो मेथ है ना, मेथेन होगा, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। HCHO है। अब देखिए जरा, HCHO अगर लिखा है कहीं तो इसका मतलब ये है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ O है और एक तरफ क्या है? H है। ठीक है, तो HCHO। अब जानते हो CHO कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जो होता है एल्डिहाइड, उसका जो आपका अनुलग्न होगा यानी सफिक्स सेकंड होगा वो अल होता है। तो अल की वजह से क्या हो जाएगा? एक कार्बन है तो मिथ, मिथ, और चूंकि सिंगल बॉन्ड ही बना रहा है हाइड्रोजन के साथ में, या सिंगल बॉन्ड ही यहाँ पर है, ऑक्सीजन को हमको नहीं देखना है अभी, तो मेथ क्या हो जाएगा? मेथेन प्लस अल। तो सबको मिला के लिख दो आप, है ना, मिक्सचर करके, तो क्या हो जाएगा? मेथेनल। बात समझ में आती है? अगर इस तरह से होता CH3 CH2 CHO, तो क्या होता? 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन यानी प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता तो एन, उसके बाद CHO की वजह से अल, तो प्रोपेनल हो जाता। ऐसे ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 कार्बन है तो एथेनल हो जाएगा। ये मजेदार है थोड़ा, इसको देखिए। इसमें देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अच्छा इसको आपको रटना उठना नहीं है। आप देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हाइड्रोजन की 1 होती है, तो आप संयोजकता के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, तो
हम नंबरिंग किधर से शुरू करें, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो आप इधर से चलोगे तब भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड और 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिल रहा है, इस तरह से 1,3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है ना। अच्छा, अगर हम इधर से करना शुरू करें तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। तो आप नंबरिंग किधर से भी कर लो, दोनों तरफ से जब बराबर आ रही है तब आप किधर से भी कर लीजिए, आप फ्री हैं, क्योंकि 1 3 पे इधर से भी आएगी, 1 3 पे इधर से भी आएगी। तो सबसे पहले 4 कार्बन है, चूंकि इसमें प्रीफिक्स तो है नहीं, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, ब्यूट, तो ब्यूट लिख दिया। एन तो लिख नहीं सकते क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब कितने कितने नंबर पे है, ध्यान दीजिएगा, कितने कितने नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है, तो आप देखेंगे 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, 1,3, 1,3। अच्छा, ये 1,3 हो गया, ब्यूट हो गया आपका पेरेंट वर्ड, 1,3 हो गया उसकी लोकेशन, आपको उसका पता ठिकाना भी लिखना है कि कितने नंबर पे वो रहेगा। तो 1 नंबर पे रहेगा, 3 नंबर पे रहेगा, ठीक है। अच्छा साहब, अगर कोई चीज़ 2 बार होती है, अगर कोई चीज़ 2 बार होती है तो उसको बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे, डाई। अगर 3 बार होती है तो ट्राई, 4 बार है तो टेट्रा, 1 बार है तो मोनो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग 1 के लिए नहीं लिखेंगे। 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 बार है तो डाई, 3 बार है सेम चीज़ तो ट्राई, 4 बार है सेम चीज़ तो टेट्रा, 5 बार है तो पेंटा भी लिखते हैं, लेकिन फिलहाल आपको 5 तक बहुत मुश्किल से दिखेगा, ठीक है। डाई ट्राई बहुत दिखेगा, तो इसीलिए डाई ट्राई को ध्यान में रखिएगा। तो सेम चीज़ है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड। अगर सेम ना होता तो हम लोग डाई ट्राई का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि सेम है तो यहाँ पर 1,3 डाई, डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन, तो हो जाएगा डाई इन, है ना, बात समझ में आती है। ब्यूट 1,3 डाई इन। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्राई आइन हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड होता 2 बार तो डाई आइन हो जाता, सिर्फ इतनी सी बात होती। अच्छा, इसका नाम कैसे करेंगे, इधर से इधर से, तो आप कहोगे इधर से क्योंकि डबल बॉन्ड है सर, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बताइए ज़रा क्या लिखेंगे इसका नाम, 3 कार्बन तो मेथेट प्रोप, प्रोप हुआ। अब 1 नंबर पे क्या है, इन है, तो आप क्या कहेंगे, प्रोप 1 इन, ये कहेंगे ना, प्रोप 1 इन, या फिर आप क्या कह देंगे, 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन कह देंगे तब भी सही है आपका, या प्रोपीन 1 भी कहेंगे तब भी सही है, ये प्रोपीन 1 कहेंगे तब भी करेक्ट है, क्योंकि 1 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड है जिसको आप दिखा रहे हैं। परफेक्ट, यही लिखिए आप। अच्छा साहब, लास्ट है आपका, ये देखिए, इसकी भी क्या होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो ठीक है। तो 1 नंबर पे क्या है, 3 के लिए आप क्या लिखोगे, पहले प्रीफिक्स तो कुछ है नहीं, पेरेंट वर्ड में क्या लिखोगे, मेथड प्रोप, तो क्या हो जाएगा, प्रोप, और प्रोप के बाद 1, और 1 नंबर पे क्या ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, बात समझ में आई। इसलिए क्या हो जाएगा ये 1 प्रोपाइन भी आप इसको लिख सकते हो, या प्रोपाइन 1 भी लिख सकते हो, कोई हर्जा नहीं है इससे, ठीक है। चलिए, इतना आप जल्दी से फटाफट से क्या करिए, नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इत्मीनान से लिखिए आप, ठीक है। तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं कक्षा 10 के बोर्ड में आए हुए और प्रश्नों को कि किस तरह से आपके बोर्ड में पूछा गया था, जिसमें से सबसे 8 नंबर का आप देखिए C2H5CHO, तो इसका नाम आप इसी नियम से ही लिखेंगे। तो अगर CHO है तो आपको इस तरह से भी दे सकता है और आपको इस तरह से भी दे सकता है कि CH3 CH2 और CHO, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकता है, तो आप इसको देखकर डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे, या इस तरह से लिख दे, या फिर इसी चीज़ को इस तरह से लिख दे CH3 CH2 CHO, ठीक है। सेम चीज़ है, C2H5 भी यही है, C2H5 भी CHO यही है, ये भी यही है, ये भी यही चीज़ है। या फिर इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता है जिसको आप रेखा संरचना बोलते हो, एक कार्बन जहाँ डॉट है वहाँ दूसरा कार्बन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CHO, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। अब इसका नाम देखिए कैसे लिखेंगे, पहले प्रीफिक्स, क्या इसमें कोई प्रीफिक्स है, क्या इसमें कोई साइड चेन है, नहीं है, तो कोई पेरेंट वर्ड बिल्कुल है, 1 2 3 नंबरिंग आपको पता है, जहाँ से आपका क्रियात्मक समूह होगा वहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 3 कार्बन है तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप आएगा, क्या आएगा, प्रोप, ठीक है। और तीनों कार्बन देखिए सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए एक दूसरे से, तो क्या आएगा, प्रोपेन आएगा, और एन आने के बाद क्या आएगा, CHO है, ये आपका क्रियात्मक समूह है, जिसका मतलब होता है अल, सफिक्स फर्स्ट हो गया एन, पहले देखिए प्रीफिक्स था नहीं, पेरेंट वर्ड आपका प्रोप था, सफिक्स फर्स्ट था एन जोड़ दिया, और यहाँ पर सफिक्स सेकंड क्या आएगा, CHO की वजह से अल,
तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोपेनल। ठीक है, तो प्रोपेनल एक नंबर पे, तो प्रोपेनल 1 भी लिख सकते हो आप, कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, बात समझ में आती है। इसको हम थोड़ा मिटा के हल्का सा ऊपर लिख देते हैं ताकि हमारा दूसरा क्लियर हो गया। इस तरीके से CH3 CH2 Cl है, CH3 CH2 Cl है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ज़रा देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, CH3 CH2 और क्या है, Cl है। तो 1 2 नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2, 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 कार्बन के लिए आप देखिए जो भी आपका Cl यानी जो भी हेलोजन होता था उसको आप लोग क्या लेते थे, प्रीफिक्स लेते थे, एक अनुलग्न पूर्व लग्न की तरह लेते थे जो पहले आता है, ये प्रीफिक्स की तरह लेते हैं। तो क्लोरीन है तो क्या आएगा, क्लोरो। कितने नंबर पे जुड़ा है क्लोरो, तो आप कहेंगे सर 1 नंबर पे, तो आप इसको कह दीजिए 1 क्लोरो। और 1 2 कार्बन के लिए क्या लेंगे, पेरेंट वर्ड एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो कितना हो गया आपका 1 क्लोरो एथेन। नाम एकदम स्पष्ट है आपको। 1 क्लोरो कहाँ से आया, क्योंकि क्लोरीन एक प्रीफिक्स की तरह यूज की जाएगी, और एथ आपका आएगा पेरेंट वर्ड से, और सफिक्स फर्स्ट हो जाएगा एन, और कुछ तो है नहीं कि जो हम सफिक्स सेकंड जोड़ेंगे। चलिए इसी तरीके से जरा इसको चेक करिए। अब इसकी नंबरिंग किधर से करें सर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चाहे आप ऐसे करो 1 2 3, चाहे आप 1 2 3, बात एक ही पड़ रही है कि 2 नंबर पे OH ग्रुप है। ठीक है, तो अब जरा देखिए 1 2 3 के वजह से क्या आएगा, 3 के वजह से आपका, अब कहिए कि सर ये भी तो साइड चेन है, ये भी साइड में, लेकिन हमको यहाँ OH किस रूप में रखना है, OH एक हमारा क्रियात्मक समूह है, तो उसको हम लोग सफिक्स सेकंड के तौर पर लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, मेथिक प्रोप, तो प्रोप हो जाएगा, और तीनों सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं तो प्रोपेन हो जाएगा। और 2 नंबर पे क्या है, ऑल है, तो 2 नंबर पे ऑल लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये प्रोपेन 2 ऑल, या इसी चीज को क्या लिख सकते हो आप, 2 प्रोपेनॉल, या 2 को आप पीछे कर दीजिए तो प्रोपेनॉल 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे इसी से अभी आपको इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी है, आपको IUPAC नाम से उसकी संरचना भी बनानी होती है। तो अगर आपसे संरचना कहेगा बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे, इसी हिसाब से बनाएंगे। जैसे आपसे कह दे कि प्रोपेन 2 ऑल की संरचना बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप देखो इसमें पेरेंट वर्ड क्या है, प्रोप, तो प्रोप के लिए 1 2 3 कार्बन ले लिया हमने, पकड़ लिया, 2 पे ऑल है तो 2 नंबर पे OH जोड़ दीजिए, बाकी सबको आप हाइड्रोजन से संयोजकता उसकी बैलेंस कर दीजिए, तो ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, करके देखिएगा, नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप हमको मैसेज करके बताइए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, उससे आप उससे बताइए, उससे पूछिए, आपको हम बताते हैं। ठीक है, चलिए तो स्ट्रक्चर अभी आपको और भी देंगे करने के लिए। चलिए साहब, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग, ये आपको देखकर डर लग रहा होगा कि इसको कैसे लिखेंगे, तो डरने की कोई बात नहीं, बेहद आसान है इसका नाम। कैसे है देखिए जरा, आप नंबरिंग शुरू करिए चाहे जहां से, आप 1 नंबर इसको कहते हैं कह दीजिए, 2 नंबर कहते हैं कह दीजिए, 3 नंबर 3 नंबर। ठीक है, अब तो आप सीधा नहीं जा सकते ना, अब तो सीधी चैन आपकी हो गई, अब तो आप 3 नंबर से इधर उधर नहीं भाग सकते, कहीं तो कूद के जा नहीं सकते। अच्छा यहाँ से शुरू करें सर, तो कर दीजिए, यहीं से कर दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, कहीं से भी कीजिए, 2 नंबर बीच में ही आ रहा है, तो आप क्या करिए, आप यहाँ से ना कीजिए, यहाँ से कहीं से भी कीजिए, जब सेम आ रहा है तो आप कहीं से भी कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, तो सीधी चैन है, ये सीधी चैन है, और इस तरह से क्या आ रहा है, 2 नंबर पे एक बार मिथिल, 2 नंबर पे एक बार मिथिल, तो प्रीफिक्स के तौर पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2,2। अब एक ही चीज 2 बार आ रही है तो क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे, तो 2,2 डाई मिथिल, 2,2 डाई मिथिल, यानी 2 बार है तो हम लोगों ने 2,2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 बार मिथिल है, और 2 बार मिथिल को हमने डाई मिथिल लिख दिया। और 1 2 3 के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, प्रोप क्यों लिखे, परोपकार क्यों किया हमने, क्योंकि हाँ पेरेंट वर्ड है जो कि यहाँ पर प्रोप आ रहा है, तो प्रोप लिखा, सफिक्स फर्स्ट में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्डेड है तो एन आ जाएगा, तो इसको आप प्रोपेन लिख दीजिए, साफ सुथरा नाम हो गया आपका, और इससे आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, अच्छे से प्योर नंबर मिलता है यहाँ से। अगर आपने सही किया तो 100% नंबर आपका कटता नहीं है। अच्छा साहब, जरा इसको देखिए और सोचिए कि ये कौन सी चिड़िया है, इसको आप जल्दी से बनाइएगा ऐसे, तो आपको लगेगा कि CH3 CH2 CO CH2 CH3, हमने बॉन्ड से इसको बना दिया। अच्छा, अगर आप बॉन्ड से बनाना चाहते हो तो CO ऐसे भी दिया है, या फिर ये इस तरह से भी दे सकता है, क्योंकि ये एक कौन सा ग्रुप है, CO मतलब कीटोन ग्रुप है। ठीक है, वो सर्किल ऑफिसर नहीं है, CO मतलब कीटोन ग्रुप है। तो अब क्या होगा, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, आप इधर से जा रहे हो तब भी आपको 3 नंबर पे CO मिलेगा। जरा इधर से देखो, 1 2 3 4 5,
तो 3 नंबर पे इधर से मिलेगा, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर लो। जहां पर कम नंबर पे आता CO हम उसी नंबर को मानते, लेकिन यहाँ दोनों बराबर आ रहा है इसीलिए चाहे जिसको आप ले लीजिए। तो अब जरा देखिए क्या होगा, क्या कोई साइड चेन है? ये तो CO उसके साथ में ना कीटोन ग्रुप है, तो नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है। पेरेंट वर्ड 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या होगा? 5 है तो पेंट होगा, क्या होगा? पेंट होगा सर, घर हमारा पेंट होगा, तो यहाँ 5 की वजह से पेंट होगा, तो पेंट हो गया। अब क्या सब सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं कार्बन? बिल्कुल, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ दिखाई पड़ रहा है सर सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। और पेंटेन के बाद 3 नंबर पे एक क्रियात्मक समूह है जिसको आप क्या बोलते हो? ओन आता है, जिसका सफिक्स सेकंड कीटोन बोलते हो उसको। तो पेंटेन 3 नंबर पे है, तो पेंटेन 3 ओन आएगा। और इसको आप क्या लिखोगे? 3 पेंटेनोन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3 पेंटेनोन भी लिख सकते हैं, ठीक है, या पेंटेनोन 3 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आती है? चलिए, इतनी बात समझ में आई। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये तो आपको जाना सुना नाम लग रहा होगा, C2H5OH। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, CH3 CH2OH, ऐसे भी देख सकते हो। कहीं पर ये भी लिखा हो सकता है, या फिर ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो अब इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। अच्छा, आप जरा ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर 2 नंबर, 2 है कार्बन, तो आप क्या लिखोगे? क्या कोई प्रीफिक्स है? नहीं है, क्योंकि साइड में कुछ है ही नहीं, तो प्रीफिक्स नहीं होगा। तो 2 कार्बन है तो क्या होगा? मिथ एथ, तो क्या हो जाएगा? एथ। दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो आप क्या लिखेंगे? प्लस एन और प्लस आपका एथ हो गया पेरेंट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट एन हो गया, सफिक्स सेकंड में यहाँ OH की वजह से क्या आएगा? जो यहाँ से सफिक्स सेकंड में OH की वजह से क्या आएगा? ऑल आएगा, ऑल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? एथेनॉल, यानी क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ध्यान रहे, नॉल होगा, नल नहीं होगा। नल होगा तो फिर वो दूसरा हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए, आपने इसको किया था ना प्रोपेनल, तो अल होगा तो CHO होने की वजह से होता है, और OH की वजह से ऑल होगा, तो एथेनॉल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए जरा इसको बताइए, क्या करें? यहाँ से शुरू करें कि यहाँ से शुरू करें? तो आपके दिमाग में वो बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि सर आपने बताया था कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर एल्किल ग्रुप, तो यहाँ से आपको ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से नज़दीक पड़ेगा? जहाँ से नज़दीक पड़ेगा दौड़ पड़ो उधर से। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग भी कर दिया उनका। अब देखेंगे क्या कोई प्रीफिक्स में आने वाला यौगिक, कोई प्रीफिक्स में आने वाला है, तो कोई सदस्य है। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है CH3 जो कि साइड में है, तो ये क्या हो जाएगा? मेथिल। तो आप क्या कहोगे? कितने नंबर पे? 4 मेथिल है ना, तो आप कहोगे सर 4 मेथिल है। अच्छा साहब, 4 मेथिल है तो ठीक है। अब आपका प्रीफिक्स हो गया। पेरेंट वर्ड में क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या आएगा पेरेंट वर्ड में? पेंट आएगा, ठीक है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अब सफिक्स फर्स्ट यही तो बताता है सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो दिख रहा है 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट 2 नंबर पे 2 आइन हो जाएगा। तो आप 2 को पीछे कर दो या 2 को आगे कर दो, तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट तो यही है, 4 मेथिल है ना, 4 मेथिल 2 पेंटाइन, या पेंटाइन 2 भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप क्या कर दोगे? अगर इससे आपको संरचना बनानी है तो आप इसी बेस पर चलेंगे। सबसे पहले आप क्या पकड़ेंगे? सबसे पहले आपको खोजना है प्रीफिक्स क्या होगा। प्रीफिक्स अगर आप खोज लेते हैं तो आपने समझ लिया आधा काम तय कर लिया है, आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है। प्रीफिक्स आपने, अब देखिए अगर हम इसकी संरचना की बात करें प्रोपेनल 1 की, तो इसमें प्रीफिक्स क्या है? प्रोप। तो आपको सबसे पहले 3 कार्बन तो जोड़ना है और 1 नंबर पे अल रखना है, यानी CHO कर देना इसको, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा, करेक्ट। अब आप हाइड्रोजन से उसको बैलेंस कर लीजिए। अच्छा सर, उसके बाद करें 2 प्रोपेनॉल करना है, तो पहले प्रोप तो सेट करो, 1 2 3, और 2 पे ऑल जोड़ना है तो OH जोड़ दीजिए, 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। जरा इसको देखिए, 2 डाईमिथिल प्रोपेन, तो पहले आपको प्रोपेन तो देखना है ना, 1 2 3 प्रोपेन जोड़ देख लिया, OH 2 पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। 2 डाईमिथिल प्रोपेन, तो पहले प्रोप देखिए, प्रोप देख के प्रोप बना दिया, करेक्ट, इतना काम कर लिया। 2 डाईमिथिल है, यानी 1 2, 2 पे है क्या? डाईमिथिल है, तो 1 2, यहाँ पर भी मिथिल, यहाँ पर भी मिथिल, जोड़ देना आपको CH3 CH3, ठीक है। तो ये आपका नाम हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगी।
अब ये क्या पेंटेन 3 ओन या 3 पेंटेनोन है, तो पहले पेंट बनाइए, 3 नंबर पे ओन जोड़ दीजिए। तो इसको कैसे करोगे आप, इसको देखिए ऊपर का आप लोग लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, ताकि आपको आसानी रहे नाम लिखने में। ले लिया, चलिए अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि हम लोग पेंटेन 3 ओन का नाम कैसे लिखेंगे। तो 5 है तो पहले पेंट लिखो ना, 1 2 3 4 5 पेंट लिख दिया। 3 पे ओन है तो 1 2 3 नंबर पे ओन है तो ओ बना दीजिए। बाकी सबको आप यहाँ देखिए बैलेंस है, ये 4 होता है तो 2 2 4 हो गया। यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ 2 है तो 2 हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ 1 है तो 3 हाइड्रोजन दे दीजिए, यहाँ 1 है तो 3 हाइड्रोजन दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको किसकी संरचना बनानी है, एथेनॉल की, तो भाई एथेनॉल की संरचना बनाने पहले एथ तो लिखो, 2 कार्बन लिखा एथ। ठीक है, अब ऑल उसमें जुड़ा हुआ है, चूंकि 1 नंबर पे ऑल था, हमने पहले भी बताया था। तो आप यहाँ पर क्या करिए, OH चाहे इधर जोड़िए चाहे इधर जोड़िए, चाहे जिधर जोड़िए, आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 4 हो जाएगी संयोजकता। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो यहाँ इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी, तो ये एथेनॉल हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पहले क्या करना है, पहले पेरेंट वर्ड ढूंढ के लिखना है, उसके बाद देखना है उसमें प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स जोड़ दीजिए, फिर सफिक्स क्या है, सफिक्स जोड़ दीजिए। तो अगर आप नंबर से लिखोगे, जिस तरह से आप एक साइड से यानी IUPAC लिखते हो, संरचना से IUPAC नाम लिखते हो, उसी तरीके से IUPAC संरचना भी बनाई जाती है। तो इतना आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप क्या करिए, कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ दिक्कत हो रही है, तो उसका एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में, कार्बन और उसके यौगिक में। नेक्स्ट क्लास में 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन से हैं, आप सबसे पहला आपका जो कंपाउंड है वो है एथेनॉल C2H5OH, जिसको आप एथिल अल्कोहल भी कहते हो, या जिसको आप लोग क्या कहते हो, स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाएंगे और इसके उपयोग देखेंगे, इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों को भी समझेंगे। इसके अलावा आप एसिटिक एसिड के बारे में भी जानेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन दोनों के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।